तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर में से कौन जीतेगा किंग ऑफ द रिंग। हेलो गाइस, माय नेम इज उद्देश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग है। तो केविन ओवेंस का रिटर्न हो गया और उन्होंने सेव कर लिया रैंडी ऑर्टन को। इसके अलावा किंग ऑफ द रिंग सेमीफाइनल्स भी हो गए। तो क्या क्या उस शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज स्मैकडाउन रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग क्वीन ऑफ द रिंग सेमीफाइनल मैच से होता है। नाया जैक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर मैच जैसे स्टार्ट होता है। नाया जैक्स बियांका ब्लेयर को फेंकती है, फेस फर्स्ट लगाती है, समोन ड्रॉप भी लगाती है, बट बियांका ब्लेयर यहां से मारना स्टार्ट करती है, क्रॉस बॉडी लगाती है, टॉप रोप से नाया जैक्स को पावर बम लगा देती है, बट यहां पिन नहीं हो पाता। नाया जैक्स फिर उनके इंजर्ड लेग पे मारती है, बट सडन बियांका ब्लेयर यहां केओडी लगाने का ट्राई करती है, बट नाया जैक्स के जो इंजर्ड हुआ था ना भाई, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। फिर नाया जैक्स एनालिटर लगाती है, पिन करती है और यहाँ पर क्लीन भाई हरा देती है बियांका ब्लेयर को। इट मींस वो फेस करेंगे लायरा को आज किंग ऑफ द रिंग में। नेक्स्ट ग्रेसन वॉलर इफेक्ट होता है। ऑस्टिन थोरियन ग्रेसन वॉलर इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई एक टैलेंटेड बंदा है, एक एंटरटेनमेंट सुपरस्टार है, और वो है यहाँ वो एले नाइट के बारे में बोलने वाले थे, बट यहाँ कार्मेलो ही आ जाते हैं। वो बोलते हैं मुझे लगा भाई तुम मुझे डिस्क्राइब कर रहे हो, ये सब भाई मेरे लिए लाइंस था। वो बोलते हैं तुम एक चीज बोलना भूल गए कि मैं भाई नंबर 1 ड्राफ्ट पिक भी हूँ स्मैकडाउन का। ऑस्टिन थोरी पहले यहाँ गुस्सा होता है कि कैसे भाई ये हमारे शो पे आ गया, बट वॉलर यहाँ उनको समझाते हैं। कार्मेलो ही फिर बोलते हैं बॉबी लैशली ऐसे एडवाइजर भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हारने के बारे में बताते हैं कि कैसे वो बार बार हारे। एले नाइट को वो एक इगोइस्टिक बोलते हैं। वॉलर भाई सब चीज पे राइट बोल रहे थे। तो अभी यहाँ एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो आते हैं और फैंस के यहाँ सुपर चांस कर रहे थे उनके लिए। एक भाई वो अपना डायलॉग भी मारते हैं, लेट मी टॉक टू यू। इतने में कार्मेलो अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर, थ्योरी और वॉलर भी मारते हैं, बट तभी यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं सेव करने एले नाइट को। और देन डाउन द लाइन यहाँ मैच होता है एले नाइट एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर एंड कार्मेलो हेज। मॉन्टेज फॉर्ड यहाँ फर्स्टली ड्रॉप किक लगाते हैं हेज के ऊपर, ड्रॉकिंग्स आते हैं भाई, उनको वॉलर कंटिन्यू मारते हैं, बट फिर यहाँ टैग होता है एले नाइट को, वो भाई किक्स लगाते हैं वॉलर के ऊपर, थ्योरी को भी किक्स लगाते हैं रिंग साइड पर, एल्बो ड्रॉप लगाते हैं। फिर ग्रेसन वॉलर रिंग रोप्स के थ्रू भाई मूव्स लगाने जाते हैं, बट एले नाइट यहाँ बीएफटी लगाते हैं, टैग करते हैं मॉन्टेज फॉर्ड को। मॉन्टेज फॉर्ड भाई स्प्लैश लगाते हैं, टॉप रोप से पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट बैक स्टेज कॉडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का फेस ऑफ होता है, और सिंपली जो रैंडी ऑर्टन है ना वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को देखते रहते हैं। फिर कॉडी रोड्स भाई रिंग में आते हैं और वो यहाँ कुछ बोलते हैं, उसके पहले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल आ जाते हैं। वो बोलते हैं ये थर्ड टाइम है मैं भाई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के साथ सऊदी अरेबिया में आया हूँ, और आज किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में मैं भाई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीत जाऊंगा। बोलते हैं कॉडी रोड्स तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, बट भाई मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं भाई तुमसे ज्यादा बेटर भाई रेसलर हूँ, परफॉर्मर हूँ, एंटरटेनर हूँ, तो मैं भाई मैच में चीटिंग किए बिना मैं भाई तुमको हरा सकता हूँ। मैं भाई ब्रास नेकल्स जो है ना उसको माइकल कोल को दे दिया हूँ, और मैं भाई तुमको एकदम क्लीन यहाँ पर हरा सकता हूँ। कॉडी रोड्स बोलते हैं मैं भाई इडियट नहीं हूँ, मुझे भी भाई एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास भाई यहाँ पर ब्रास नेकल्स जरूर होगा। लोगन पॉल बोलते तुम भाई स्टूपिड हो कॉडी रोड्स, मेरे पास भाई कोई भी चीज नहीं है। वो खुद भाई रेफरी को बुलाते हैं और बोलते हैं इनको चेक करने के लिए। लोगन पॉल भाई पहले बोलते हैं कि तुम भाई जाओ कॉडी रोड्स को चेक करो। रेफरी भाई कॉडी रोड्स को चेक करता है और कॉडी रोड्स के पास भाई वो एकदम क्लीन है, उनके पास कुछ भी नहीं मिलता। फिर रेफरी भाई लोगन पॉल को चेक करता है और लोगन पॉल के पॉकेट से भाई ब्रास नेकल्स मिल जाता है। लोगन पॉल भाई यहाँ पर तुरंत बोलते हैं ये तो भाई मेरे ब्रदर का पैंट था, मैं उसको पहन के आ गया हूँ, वो भाई उसका है, वो भाई मेरा नहीं है। लोगन पॉल फिर ब्रास नेकल्स को कॉडी रोड्स को देते हैं और बोलते हैं भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं भाई तुम्हें अकेले ऐसे हरा सकता हूँ, एकदम क्लीन हरा सकता हूँ। कॉडी रोड्स इसका रिप्लाई देते हैं, बोलते हैं मैं भाई तुम्हें एक यूट्यूबर नहीं समझता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ तुम भाई प्रो रेसलर हो, तुम WWE स्टार हो, बट अनटिल जब तक भाई तुम फुल टाइम यहाँ पर रेसलर ना बन जाओ और भाई तुम सबको रिस्पेक्ट ना करो। एंड लोगन पॉल तुम भाई कभी भी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं जीत सकते, मैं भाई तुम्हें हरा दूंगा और फिर भाई तुम रेग्रेट करोगे कि तुम भाई मेरे साथ रिंग में क्यों आए। ये बोलकर कॉडी रोड्स भाई चैंपियनशिप रेस करते हैं, और यहाँ पर जो बैटल है ना आज प्रोमो का वो भाई कॉडी रोड्स जीत जाते हैं। नेक्स्ट WWE वुमेन चैंपियन बेली वर्सेस चेल्सा ग्रीन का मैच होता है। सिंपली बेली यहाँ पर अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत जाती हैं, बट मैच का सडन पाइपर निवेन अटैक कर देती है बेली पर। नेक्स्ट बैक स्टेज एजे स्टाइल निक एल्डिस से बोलते हैं कि भाई उनको लास्ट चांस चाहिए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। निक एल्डिस बोलते हैं अगर भाई मैं पर्सनली बात करूं तो मैं भी चाहता हूं कि भाई तुम चैंपियन बनो और तुम्हें भाई अपॉर्चुनिटी मिले, बट भाई प्रोफेशनली ये भाई मुमकिन नहीं है, तुम्हें भाई अब अपॉर्चुनिटी इसके लिए नहीं मिल सकता, तुम्हें भाई इसके लिए अर्न करना होगा। ये सुनकर भाई एजे स्टाइल यहाँ से चल जाते हैं। नेक्स्ट बैक स्टेज द ब्लड लाइन रहते हैं। पॉल एवेंस सोलो सिकोआ से बोलते हैं कि टोंगा लो आज भाई सऊदी अरेबिया में नहीं आ पाएगा क्योंकि भाई उसका पासपोर्ट का इश्यू हो गया है। फिर वो बोलते हैं सोलो सिकोआ तुम भाई बहुत डेंजरस लोग को भाई ब्लड लाइन में लेके आ गए हो, कोई रीजन था जिसकी वजह से भाई इनको पहले ब्लड लाइन में नहीं लिया गया। सोलो सिकोआ बोलते हैं जब तक रोमन रेंस नहीं आएगा तब तक भाई मैं इंचार्ज हूँ। पॉल एवेंस बोलते हैं भाई टामा टोंगा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट वो इसके आगे कुछ बोलते हैं, तब यहाँ पर टामा टोंगा आ जाते हैं। टामा टोंगा बोलते हैं पॉल एवेंस से मैं भाई डेंजरस हूँ इसलिए मुझे भाई ब्लड लाइन में लिया गया
हैं और आज मैं किंग बनकर वापस ब्लड लाइन में भी आऊंगा बाय द ऑर्डर ऑफ ट्राइबल चीफ। ये बोलकर भाई सोलो सिकोआ और टामा टोंगा यहाँ से चल जाते हैं। नेक्स्ट मेन इवेंट किंग ऑफ द रिंग सेमीफाइनल्स मैच होता है टामा टोंगा वर्सेस द वाइपर रैंडी ऑर्टन। WWE क्राउड में भाई गुंथर भी बैठे होते हैं। मैच जैसे स्टार्ट हुआ टामा टोंगा भाई तुरंत ही ऑर्टन को मारते हैं बट रैंडी ऑर्टन भाई उनको उठाकर फेंकने लगते हैं, स्लैम लगाते हैं, रिंग पोस्ट पे लगाते हैं। टामा टोंगा रैंडी ऑर्टन के वीक पॉइंट पर मतलब नी पे जो इनको इंजरी था ना उस पर अटैक करते हैं। रैंडी ऑर्टन फिर यहाँ पर पावर स्लैम लगाते हैं। कम्युनिटी ड्यूल में भाई कंटिन्यू उनको फेंकते हैं नीज पर भाई, तब भी उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मूव्स लगाने में। फिर रैंडी ऑर्टन विंटेज डीटी लगाते हैं, आरक्यू लगाने जाते हैं बट सोलो सिकोआ डिस्ट्रैक्ट करने आ जाते हैं बट रैंडी ऑर्टन सोलो सिकोआ को पुश करते हैं। टामा टोंगा पर सडन आरक्यू लगाते हैं, पिन करते हैं 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं। बट सडन सोलो सिकोआ के अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर बट भाई वो ज्यादा मारते हैं, तब यहाँ पर कैनल्स का रिटर्न हो जाता है। वो आते हैं सोलो सिकोआ को मारते हैं, स्टर्नर लगाने जाते हैं लेकिन सोलो सिकोआ आज भाई बच के यहाँ से निकल जाते हैं। रैंडी ऑर्टन और कैन सेलिब्रेट करते हैं। गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होगा किंग ऑफ द रिंग में और भाई ये चीज देखना इंटरेस्टिंग होगा, कौन जीतेगा ये चीज भाई आप जाके कमेंट्स बताओ। और यहाँ पर भाई ये दोनों सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ शो खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा शो था। किंग ऑफ द रिंग भी आज रात को भाई होने वाला है, तो देखते हैं भाई क्या होता है। सो आज का वीडियो तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दो। WWE क्वीन और किंग ऑफ द रिंग का वीडियो भी इसी चैनल पे आएगा, तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड